आज है डे 7, 20 डेज़ पांडास चैलेंज का। तो आज हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा को सेलेक्ट करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर numpy और pandas को इंपोर्ट कर लिया है। तो pd.read CSV से मैंने एक CSV फाइल को यहाँ पर लोड कर लिया है। सो हमारा डेटा कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स से मुझे इस यूट्यूबर कॉलम के अंदर सारे डेटा को यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा df एंड इसके बाद मुझे यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके बाद अपने कॉलम का नेम। सो मैं यहाँ डबल कोट्स के अंदर अपने कॉलम का नेम दे दूँगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस यूट्यूबर कॉलम के अंदर जितने भी डेटा थे, वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे मल्टीपल कॉलम को अगर प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे सकता हूँ एंड इस लिस्ट के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पर यूट्यूबर एंड सेकंड कॉलम लेट्स से कैटेगरी। सो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, अगर मैं इन दोनों को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए यूट्यूबर कॉलम के अंदर का भी डेटा प्रिंट हो रहा है एंड कैटेगरी कॉलम के भी अंदर का डेटा जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं रो को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे सिंपली लिखना है df.log एंड इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड लेट्स से इसके अंदर अगर मैं 0 पास करूँ, तो मेरे 0 रो के अंदर का सारा डेटा जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो जो हमारी हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारी रो होती है एंड जो हमारी वर्टिकल होती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। सो हमें इसको ध्यान रखना है। सो मैंने लॉक किया था तो ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कॉमा देकर अगर मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक कॉलम का नेम डाल दूँ, लेट्स से यूट्यूबर एंड अगर मैं फिर से इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा 0 रो के अंदर जो यूट्यूबर कॉलम के अंदर जो डेटा था बेसिकली टी सीरीज़ वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम को करना है, सो मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे सकता हूँ। सो लिस्ट के अंदर लेट्स से यूट्यूबर एंड कॉमा कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे लिए उसका कैटेगरी भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एंड इस यूट्यूबर कॉलम के अंदर का जो डेटा था वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। एंड इसको अगर मुझे मल्टीपल रो को भी सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट पास कर सकता हूँ। बेसिकली मैं 0 और 3 रो को यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे लिए यहाँ पर 3 और 0 दोनों यहाँ पर वो प्रिंट हो रही है। बेसिकली इसके अंदर यूट्यूबर एंड कैटेगरी कॉलम का डेटा भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसके बाद होता है हमारा iLog। सो अगर मैं यहाँ df.ilog करूँ एंड iLog के अंदर लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ, यहाँ पर लॉग की तरह बेसिकली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। बट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमा करके अगर मैं इस 1 अगर दे दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर टी सीरीज़ प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर रो दिया है, पहला आर्गुमेंट एंड दूसरा हमने कॉलम दिया है। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा ये रैंक वाला है, ये हमारा 0th कॉलम है एंड ये जो हमारा यूट्यूबर वो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। iLog के अंदर इंडेक्स बेस होता है, ठीक है? एंड लॉग के अंदर हम अपना कॉलम का नेम देते हैं एंड यहाँ पर मुझे उस कॉलम का इंडेक्स बताना होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट पास करूँ जिसके अंदर मैं 1, 2 एंड 3 तीनों कॉलम दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे तीनों कॉलम यहाँ पर प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ लॉग के अंदर बेसिकली रो को भी अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहूँ, तो 1, 2, 3, तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो भी प्रिंट हो रहा है एंड हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है।